दोस्तों, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसके बारे में ख़ासकर मैं चाहता हूं कि इस बारे में आज बात की जाए, क्योंकि पूरे बिहार में आज हाहाकार मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि जिस तरह जो विपक्ष के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये एनआरसी से भी ख़तरनाक चाल चली जा रही है सरकार के द्वारा। हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सरकार की तरफ से जो सफाई दी जा रही है वो ये है कि हम चाहते हैं, यानी ये सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही, मोटा मोटी मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर जितने लोग हैं जो इस देश को छोड़कर चले गए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो लोग मर गए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो मान लीजिए पटना में रहते थे, अभी वो दिल्ली, मुंबई, लुधियाना और दूसरी जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का जो बायोडाटा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, यानी जो जहाँ का है वो वहाँ का रहे। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। जो सरकार पर एलिगेशंस लगाए गए हैं उस चीज़ को भी बात करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बात करेंगे कि इस वक्त यानी जो प्रेजेंट में जो बिहार के साथ हो रहा है, क्या बिहार सच में इस चीज़ के पात्र है भी या नहीं है। इस चीज़ को समझना आपके लिए, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ख़ासकर ऐसे मौके पर जब इलेक्शन सर पर है, चुनाव सर पर है और सरकार इस तरह की बिल ला रही है, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस चीज़ को समझते हैं। आपके घर पर एक पेपर जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस टाइप का पेपर आपके घर पर दिया जाएगा। इस तरह के पेपर आपको 2 दिए जाएंगे, यानी एक व्यक्ति के नाम से 2 पेपर दिए जाएंगे। इन 2 पेपर में से आपको दोनों को फिल करना है, समझ रहे हैं, दोनों को फिल करना है। और दोनों को फिल करने के बाद एक आपको उसी अधिकारी, यानी जो सरकारी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे ये पेपर देने के लिए, एक तो आपको उसे थमा देना है और दूसरा आपको रखे रहना है। उस वक्त आपको ये काम आएंगे जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे वोट देने के लिए, उस टाइम में आपको ये काम आएगा। तो इस तरह के पेपर आपको फिल करने होंगे। आपको मैं थोड़ा सा खुलकर और बताना चाहता हूँ इस पेपर में क्या है। इस पेपर में आपके माता पिता के नाम है, आपके माता पिता के प्रूफ को इसमें आपको सबमिट करने होंगे। उसके जो आईडी नंबर होते हैं वो आपको इसमें सबमिट करने होंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, फिर इसके बाद ये फिलअप करके आप उसे देंगे। यानी कुल मिलाकर अगर हम सीधे लफ्ज़ों में ये कहें तो आपको ये बताना होगा आपके माँ बाप इंडियन हैं और आप इंडियन हैं, यानी आपको अपने देश की नागरिकता साबित करनी होगी। कुल मिलाकर बात यही निकलकर सामने आती है। अब इस नागरिकता में क्या है, इन पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन ख़ासकर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो शायद, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीबी से जूझ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब से गरीब तर लोग हैं और रहते हैं। बिहार की पूरी जो आबादी है उनका एक बहुत बड़ा तबका बाहर राज्यों में जाकर कमाती है और खाती है। और आपको पता है कि बाहर दिल्ली, लुधियाना, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पर जो कमाने वाले लोग हैं उनके जो आमदनी है वो कितनी होती है ये आपसे शायद ढकी छुपी नहीं होगी। अगर आप मेरी वीडियो अगर बिहार वाले या यूपी वाले अगर देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी आमदनी कितनी होगी। तो आप इस चीज़ को तो भूल जाइए कि अधिकांश लोग आपको ये डॉक्यूमेंट्स यानी अपने माता पिता के दिखा पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही छटकर बाहर आ जाएंगे। उसी के साथ इस वक्त क्या बिहार इस चीज़ के पात्र हैं? तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार इस चीज़ के पात्र है। बिहार में इतनी एजुकेशन नहीं है, बिहार में इतनी मालदारी नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब है तो आपको अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं और वो देने के लिए आपको बिहार के अंदर सोचना पड़ता है। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बिहारी लोग यानी बिहार के वो गरीब तबका आपको कैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपको माता पिता के दिखाएंगे? तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन स्थिति है वो ये है कि जो विपक्ष के नेता है वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये एनआरसी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन एक चीज़ आपको और भी मैं बता दूँ कि ये चीज़ एक्सपेरिमेंट हो रहा है खासकर बिहार से, और जो स्थिति अभी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि बिहार में अभी हर जगह पर्चा बांटा जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव सर पर है और इतनी जल्दी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लेना शायद मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। आप इस चीज़ के बारे में, इस बिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पहली दफ़ा अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों, रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ।